नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान और इजराइल अब पूरी तरह से युद्ध में उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और जिस तरह से तबाही मच रही है, उसको लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान अकेला है या फिर इजराइल के पीछे अमेरिका है, तो ईरान के साथ कौन है। इस बीच दो बड़ी खबरें सामने आई है कि कौन सा देश अब ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। वो दो देश कौन है और किस तरह के बयान उनकी तरफ से आए हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए, अब तक ये कहा जा रहा था कि इजराइल के पीछे तो अमेरिका है, लेकिन ईरान के पीछे कौन? क्या ईरान को अकेले ये लड़ाई लड़नी होगी? लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दो देश, एक तरह से कह लीजिए कि कुछ गुपचुप तरीके से, कुछ खुलकर सामने आए हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। चीन, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से 3 प्लेन जो है वो तेहरान भेजे गए हैं और ये तीनों हथियारों से भरे हुए हैं और चीन अब खुलकर हथियारों की सप्लाई करने लगा है ईरान को, इजराइल के खिलाफ। तो चीन की तरफ से अब ये सवाल है कि ये साहब खबर कहां से आई, ये खबर का सोर्स क्या है, ये खबर कैसे आई। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब चीन जो है वो ईरान की जबरदस्त मदद कर रहा है। देखिए नीलू, इसको समझिए ध्यान से। ये जिस दिन इजराइल का अटैक हुआ ईरान पे, इसके अगले दिन एक कार्गो प्लेन उड़ता है चाइना से, चीन से। उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे, दूसरा प्लेन उड़ा चाइना से। तीसरे दिन तीसरा प्लेन उड़ता है शंघाई से। अच्छा। और ये तीनों प्लेन जो हैं, इन तीनों को जाना था लग्जमबर्ग, यूरोप में जाना था, लग्जमबर्ग जाना था। लेकिन ये प्लेन उड़ते हैं, अब देखिए ये कहाँ जाते हैं, ये कजाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद उज्बेकिस्तान के करीब जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान के करीब जाते हैं, और उसके बाद अचानक तीनों राडार से गायब हो जाते हैं। अच्छा। और अब देखिए, ये तीनों प्लेन ईरान के बेहद करीब गए और राडार से गायब हो गए। उसके बाद इनका कुछ पता ही नहीं चला। और ये कहा जा रहा है कि इनको जहां लग्जमबर्ग जाना था, ये कभी लग्जमबर्ग गए ही नहीं। अच्छा। अब ये 3 प्लेन कौन से थे साहब? ये जो तीनों जहाज थे, ये बोइंग 747 है। अब बोइंग 747 जो होता है, इसका इस्तेमाल होता है मिलिट्री का सामान ले जाने के लिए, मिलिट्री के हथियार ले जाने के लिए। ये बड़े कार्गो शिप्स हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिलिट्री इक्विपमेंट एंड वेपन्स एंड हायर्ड फॉर फ्लाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स होते हैं हथियारों के, इसको इनसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सरल शब्दों में हम कहें, चीन से 3 विमान उड़े हथियारों से भरे, जो ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं या उसके बेहद पास जाके रडार से गायब हो जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान rहे हैं कि ये जो तीनों प्लेन थे, ये हथियारों से भरे थे और चीन ने हथियारों से अब ईरान की जबरदस्त मदद करनी शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आप सर्च करेंगे, आपको कई जगह मिल जाएगी। सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स इस पे चर्चा करते मिल जाएंगे, लेकिन साधारण सी बात है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता। हाँ। चीन ने इसको डिनाई कर दिया और ईरान ने भी डिनाई किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी बातों का वो कुछ नहीं होता। अब देखिए, इसके पहले खबर आई थी कि ईरान की तरफ से 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का सामान जो है वो चाइना को ऑर्डर किया गया। ये अभी 2 हफ्ते पहले की खबर थी। जो अमोनियम परक्लोरेट होता है, इसका इस्तेमाल सॉलिड फ्यूल बनाने में होता है मिसाइल का। हमने एक वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। तो ईरान की तरफ से इसका बड़ा ऑर्डर, कंसाइनमेंट का ऑर्डर जो है वो चीन को दिया गया था। इस समय ईरान को बैलिस्टिक्स मिसाइल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और युद्ध लंबा भी चल सकता है। अब इसकी ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि युद्ध अब थोड़ा लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में ईरान लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको मजबूत करना चाह रहा है। तो ईरान जो है वो अब इसको सप्लाई कर रहा है। अब ये तीनों कार्गो प्लेन्स में क्या है ये अभी इसके बारे में जो है, किस तरह के हथियार थे, क्या इसमें कोई मिसाइल्स थी, या इसमें वो मटेरियल है जिससे मिसाइल बनते हैं, क्या इसमें ड्रोन जैसी कोई चीजें थी, या उसके ड्रोन के, मतलब ड्रोन तो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा उसमें, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स तो नहीं थे। तो ये देखिए, ये जो बातें हैं, इसके बाद ये बात निकल के आ रही है कि चीन जो है, देखिए, चीन ने ऑलरेडी ईरान पर हमले का जो है वो सख्त विरोध किया है। हाँ। चीन की तरफ से कहा गया कि ये संप्रभुता का ईरान का उल्लंघन है। यूनाइटेड नेशंस में परमाणु कार्यक्रम पर भी जिस तरह से प्रतिबंध लगाने को, उसको भी लेकर उसको भी उसने किया कि भाई परमाणु कार्यक्रम पे जो बैन लगाने की बात करी अमेरिका ने, उसके खिलाफ भी था चीन। चीन के प्रवक्ता ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि जिस तरह से हमले हुए ईरान पे, ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। ईरान एक आजाद देश है और उस पर फौरन हमले रुकने चाहिए। तो चीन, आपने 2 देशों की बात की, पहले की बात है
चाइना चाइना खुल के अब जो है वो सपोर्ट करने लगा है। अब जो दूसरे देश की बात आपने की है, ये हमारे दर्शकों के लिए एक नई चीज हो सकती है। दूसरा देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आया है किम जोंग उन का, उन्होंने तो वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, और किम जोंग उन कह रहे हैं तेहरान इज नॉट अलोन इन दिस स्ट्रगल, नॉर्थ कोरियन आर्मी इज ऑन हाई अलर्ट। वो कह रहे हैं कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है, नॉर्थ कोरिया जंग में ईरान के साथ खड़ा हुआ है। किम जोंग उन कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ खड़ा हुआ हूँ, ईरान के लोग ये ना सोचे कि वो जंग में अकेला पड़ रहा है, और मेरी आर्मी जो है, नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये उनका बयान आया है। इसके साथ ही देखिए नॉर्थ कोरिया ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि जैसे ये युद्ध हुआ, हमला हुआ, उसके बाद किम जोंग उन ने अपनी जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां हथियार बनते हैं नॉर्थ कोरिया में, उनकी विजिट करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद ये बताया जाता है कि बहुत तेजी से नॉर्थ कोरिया ने हथियारों का प्रोडक्शन लगभग दुगना कर दिया। नॉर्थ कोरिया को ये लगता है कि जिस तरह से ईरान पे हमला हुआ, कहीं इसके बाद उसका नंबर ना आ जाए, और अगर ऐसा होता है, अमेरिका अगर हमला करता है, तो जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, तेजी से हथियार अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। और देखिए गौर करने वाली बात है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया ने 2000 कंटेनर्स भर के वेपन्स और अम्यूनिशन जो है रशिया को सप्लाई किया है यूक्रेन वॉर के दौरान। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। रिसेंट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट on May revealed that North Korea has already sent over 20,000 containers of weapons and ammunition to Russia. तो अब ये माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अब ईरान की भी मदद कर सकता है, और गुपचुप तरीके से, जैसे चाइना की तरफ से माना जा रहा है कि हथियार भेजे जा रहे हैं, वैसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी हथियार पहुंचाने का काम जैसे रशिया को हुआ, उसी रूट से ईरान को भी हो सकता है। तो मतलब अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं 1.5-2 साल के करीब पहुंच गया, तो क्या जिस तरह से अब एक दूसरे को सपोर्ट करके ये तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ईरान को रूस और चीन सपोर्ट करता है, इधर इसराइल को अगर अमेरिका, तो फिर ये लंबी लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए अब इसमें 2-3 बातें बड़े समझने वाली हैं। बात नंबर 1, अमेरिका के सपोर्ट के बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फोर्दो का जो प्लांट है, उसको अब कुछ नुकसान नहीं हो सकता, कम से कम इजराइल तो नहीं कर सकता नुकसान। अगर उसको तबाह करना है तो अमेरिका की एंट्री जरूरी है। अब ये सब देश जो है वेट कर रहे हैं, चाइना भी वेट कर रहा है, रशिया भी वेट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी वेट कर रहा है कि अगला कदम अमेरिका का क्या होता है। क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? और जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमला होता है, आप देखिए इस जंग में चाइना की भी एंट्री हो जाएगी और रशिया की भी एंट्री हो जाएगी, जो अब तक चुप बैठा हुआ है। तो चलिए देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में तमाम देश हैं। अगर बात की जाए इजराइल और ईरान की, तो बहुत सारे बड़े बड़े देश इन दोनों के पीछे खड़े हैं। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि किसकी तरफ से पहल होगी, यानी कि जो युद्ध अब तक इजराइल और ईरान के बीच हो रहा था, अगर अमेरिका की एंट्री होती है इजराइल के साथ ईरान की तरफ, तो फिर चाइना और जो दक्षिण कोरिया है उसकी भी एंट्री मानी जा रही है कि वो भी अब इसमें एंटर हो जाएगा। अब ऐसे में आप समझिए कि युद्ध का दायरा कितना बढ़ता है, कहां तक जाता, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।